हेलो गुड मॉर्निंग। वेलकम नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो क्लास 12 मिशन 95 प्लस के बायोलॉजी के इस सेशन में हमने आपको 5 अंकीय प्रश्न पढ़ाने का वादा किया था और इसके साथ साथ लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय सारे प्रश्नों के बारे में मैं संक्षिप्त में आपको विवरण देते चलता हूं। और इस चैप्टर नंबर 2 में हमने आपको 2-3 वीडियो मैंने दे दिए हैं ऑलरेडी, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज मैं करने वाला हूं एक नया धमाकेदार 100% आने वाला क्वेश्चन। 100% यानी 100% का मतलब 100% आने वाला क्वेश्चन मेरे लाडलो, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आएगा। पूरे 6 नंबर का, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है आज वाले क्वेश्चन को। और आज का ये वीडियो आपको एग्जाम में 100% देके जाएगा, 5 से 6 नंबर। तो कृपया करके अपनी निगाहें मत हटाना, पूरी शिद्दत से पूरे तन मन धन से देखना मेरे बच्चों इस वीडियो को, और लल्लन टॉप समझ में आएगा। दोबारा तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस मेरे लाडलो नोट्स बना लेना और आज के वीडियो को पूरे ध्यान से देख लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या ऐसा टॉपिक है जो मैं इतना कह रहा हूं आपसे कि 100% एग्जाम में आएगा, तो फटाफट देख लेते हैं क्या है आपका आज का टॉपिक। चलिए, टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आपके लिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जिसका नाम क्या है बेटा, शुक्रजन नलिका। जैसा कि मैं लास्ट दिन बोल के गया था आपसे, टू बी कंटिन्यू करके गया था, मैंने अगले दिन आपको इस पार्ट को पढ़ाऊंगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है मेरे लाडलो, लग जाने दो, पर मैं हर हालत में 70 क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर करके दे दूंगा। शुक्रजन नलिका लिखा बेटा, है ना। इस शुक्रजन नलिका जो हमने लास्ट दिन पढ़ी थी, थोड़ी बहुत इसके बारे में बातें करी थी, आज हम डिटेल में बातें करने वाले हैं। चलिए, कहां पाई जाती है शुक्रजन नलिकाएं लाडलो? हमने आपको बताया था जो ट्विनिका एल्यूजिनिया एक परत होती थी वृषण में, वो जो अंदर की ओर वलयित हो गई थी, मुड़ गई थी, उसमें ही पाई जाती है कौन सी वाली? शुक्रजन नलिकाएं। एक वृषण कोश में 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती और पूरे वृषण में लगभग 500 से लेकर 750 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो उनमें से मैं एक नलिका की बात करने वाला हूं। आइए फिर जरा सुनते हैं क्या है आज के टॉपिक में मजेदार चीजें। लिखा क्या है? शुक्रजन नलिकाएं वृषण की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती हैं मेरे लाडो। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि हमने आपको बताया था प्रत्येक वृषण में मेरे लाडो 500 से लेकर 750 पाई जाती हैं क्या? शुक्रजन नलिकाएं। जबकि एक वृषण कोष्ठ में अच्छा, ये वृषण कोष्ठ कितने थे? 250 थे मेरे लाडलो। एक वृषण में कितने थे? 250। और एक वृषण कोष में कितनी थी? 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं। तो संरचनात्मक का मतलब क्या है बेटा? चूंकि इतनी ज्यादा नलिकाएं पाई जाती हैं, तो उनकी संरचना को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है? ये शुक्रजन नलिका। क्रियात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता कौन है? इस शुक्रजन नलिका के द्वारा होता है, अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण कौन करेगा? ये शुक्रजन नलिका। चलिए, तो क्रियात्मक है, संरचनात्मक इकाई किसकी है बेटा? कहना सर ये शुक्राणु जो शुक्रजन नलिका जो होती है वो किसी भी वृषण की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। हमने कहा कि प्रत्येक वृषण कोष्ठ में कितनी होती हैं? कल भी बताया था 1 से लेकर 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, और इस आधार पर प्रत्येक वृषण में लगभग 500 से लेकर 750 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। आगे हमने क्या लिखा कि जो शुक्रजन नलिका होती है उसके बाह्य आवरण को ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं, और जबकि शुक्रजन नलिका के अंतः आवरण को क्या बोलते हैं? जननिक उपकला कहते हैं। अब ये बातें आपको समझ में नहीं आई है, मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं बेटा। आगे क्या लिखा? कह रहे वृषण कोष्ठ में शुक्रजन नलिकाओं के साथ संयोजी ऊतक पाया जाता है, जिसे हम लोग अंतराली ऊतक कहते हैं। और इस अंतराली ऊतक की प्रत्येक कोशिका को क्या बोलते हैं? लीडिंग कोशिका कहते हैं। ये लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो नर में लैंगिक हार्मोन का निर्माण करती है, इसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। अब सुनो मेरी बात, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके देने वाला हूं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, चलते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं आज के इस फिगर पे जो हमने अपने लाडलों के लिए मेंटेन किया है। बस ये फिगर आपको बनाना, आपको ये फिगर नहीं बनाना रहेगा, एक और फिगर मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो भी एग्जाम में आपको बनाना, ये वाला फिगर आपको बनाना रहेगा। फटाफट सुनते हैं हर एक की बात, हर एक चीज मेरे लाडलो। हमने अभी थोड़ी देर पहले आप जब नोट्स पढ़ाया ना बेटा,
तो उस नोट्स में मैंने बोला कि जो आपकी शुक्र नलिका होती है, उस शुक्र नलिका की सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहर वाली जो परत होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया। अब सुनना मेरे लाडो, देखो यहाँ जो मैंने ऐसे कट जैसे बनाया ना, ये है और नलिका है, मतलब ऐसे घुमा दोगे पूरी नलिका बन जाएगी, है ना, एक ऐसी घुमा दोगे, इधर घुमा दोगे पूरी नलिका। ये जो है ना वो मेन एक नलिका में दिखाई दे रही है ना। अगर ऐसे हम हॉरिजॉन्टल ऐसे काट दें बेटा, तो हमें इस प्रकार से दिखाई देगा कि ए भी नलिका है, एक इधर नलिका है, 3-4 नलिका है, बीच में एक और नलिका है। सिंपल सी बात है ना। तो हम इस नलिका के बारे में बात करने हैं। इस नलिका के सबसे बाहर वाला आवरण ये दिख रहा है बेटा, ये वाला, ये है सबसे बाहर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहना सर इसको बोलते हैं क्या, ट्यूनिका प्रोपिया, है ना। ठीक है, ओके, ये बात तो समझ में आ गई सर कि जो शुक्र नलिका होती है उसके सबसे बाहर वाले पाया जाने वाला आवरण क्या होता है, ट्यूनिका प्रोपिया। फिर इस ट्यूनिका प्रोपिया के जस्ट नीचे की एक और लेयर बनी दिख रही है, ये वाली देखो बेटा, ये पूरी लेयर हमें दिख रही है, यहां से लेकर यहां तक, ये देखो पूरी परत हमें आपको दिख रही है। इस परत का नाम क्या होता है, कहना सर इस परत का नाम होता है क्या, इसका नाम होता है बेटा, ये देखो हमने लिख दिया है, ये नाम लिखा है, इसका नाम क्या है, जर्म उपकला या जननिक उपकला। सिंपल सी, यहां देखो मैंने आपको टॉपिक में यहां जहां समझाया बेटा, ये देखो लिखा है, कह रहे कि शुक्र नलिका के बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका प्रोपिया। हमने बताया सबसे बाहर वाले आवरण को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका प्रोपिया, और अंदर वाली परत को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसा, जननिक उपकला या फिर जर्म उपकला कहते हैं। यहां तक की बात हुई खत्म, ये दोनों समाप्त हो गए। फिर हमने क्या बोला, हमने कहा मेरे लाडलो, ये जो दो कोशिकाएं होती है, ये जो दो नलिकाएं होती है, जैसे एक नलिका ये रही, एक नलिका ये रही, और इसमें बीच वाली मेन नलिका जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये रही हमारे पास, है ना। तो इन नलिकाओं के मध्य में देखो, ये नलिका अलग है, ये अलग है, इन दोनों के मध्य में हमने पॉइंट जैसे दर्शाए हैं सब में, देखो बेटा, लेकिन इनका नाम क्या है, कहना सर इनका नाम है क्या, अंतराली ऊतक। क्या नाम है बेटा, अंतराली ऊतक। और अंतराली ऊतक जो होता है ना बेटा, मैंने क्या बोला, जो नलिकाएं होती है ना, उन नलिकाओं के बीच में, जैसे ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मेरे लाड लोग कैसे समझे कि हाँ यहाँ समझो, देखो जैसे ये ब्रसड़ था, ये ब्रसड़ था भैया, इसके बाहर एक आवरण था ऐसा, है ना, और उसके बाद यहां पर हमने देखे थे कुछ इस प्रकार के लोब्स, है ना, इस प्रकार के लोब्स देखे थे आपने कल। यहां पर ब्रसड़ जालक था, इस जगह पे ऐसा बहुत सारा, है ना, जो कि 20 से 30 नलिकाएं आकर शुक्र नलिकाओं ने बनाया था। अब इन शुक्र नलिकाएं जो कहां पर इसमें पाई जा रही थी, है ना, इन ब्रसड़ कोष्ठ में, जो एक से कितनी पाई जाती बेटा, कह रहा सर 1 से लेकर 3 शुक्र नलिकाएं पाई जाती एक ब्रसड़ कोष्ठ में। अब मेरे बच्चों, इन शुक्र नलिकाओं के आसपास यहां पर देखो, इस नलिका जो है ना ब्रसड़ कोष्ठ में, एक तो शुक्र नलिका पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, कह रहा सर शुक्रजन नलिका होगी, शुक्र नलिका, और इन शुक्र नलिकाओं के बीच में यहां पर ये वाला भाग, इसको बोलेंगे क्या, कहना सर इसका नाम है अंतराली ऊतक। क्या नाम है बेटा, अंतराली ऊतक। और यही अंतराली ऊतक की प्रत्येक कोशिका जो थी बेटा, उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका, ऐसे बोल दिया हमने आपको बेटा, लीडिंग कोशिका। तो वही हमने आपको दर्शाया, हमने कहा कि भैया ये जो कोशिकाएं हैं, जो ऐसी नलिकाएं हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं शुक्र नलिका, और शुक्र नलिकाओं के मध्य में क्या पाया जाता है, अंतराली ऊतक। ये अंतराली ऊतक की प्रत्येक कोशिका का नाम क्या होता है, लीडिंग कोशिका। अब यही लीडिंग कोशिका मेरे लाडलो क्या करती है, ये लीडिंग कोशिका, ये वाली अंतराली ऊतक की प्रत्येक कोशिका लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका का अंतराली कोशिका का, यही क्या करती है, कहना सर ये बनाती है एक हार्मोन, नर लैंगिक हार्मोन एंड्रोजन जिसको कहते हैं, और इस हार्मोन का नाम है क्या, टेस्टोस्टेरोन। ये शुक्र नलिकाएं हैं, इन शुक्र नलिकाओं के मध्य में क्या पाया था, अंतराली ऊतक। अंतराली ऊतक की प्रत्येक कोशिका क्या होती है, लीडिंग कोशिका। यही लीडिंग कोशिका क्या बनाती है, कहना सर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करेगी। कौन, लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका बेटा क्या बनाएगी, नर लैंगिक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाएगी, टेस्टोस्टेरोन। अब हमने आपको बताया, जैसे ही ये टेस्टोस्टेरोन, याद है आपको हमने पहले पढ़ाया था, हमने कहा था भैया जो एफएसएच और एलएच हार्मोन आए थे ना, जो कहां से आए थे, कहना सर पीयूष ग्रंथि से। ये कहां से आते हैं, कहना सर पीयूष ग्रंथि से आते हैं, और इस पीयूष ग्रंथि को एक हार्मोन होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो आपको कहां से प्राप्त होता है सर, हाइपोथैलेमस से। कहां से प्राप्त होता था बेटा, हाइपोथैलेमस
थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से प्राप्त होता था। कब? जब नर कितने साल का था? कहना सर 13 से 15 साल का। जब एक लड़का 13 से 15 साल का होता है तो उसका जो हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क में पाया जाता है एक हार्मोन देता है जिसका नाम है क्या? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जीएनआरएच, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा एलएच और एफएसएच को निकलवाता है। यही एलएसएच, यही एफएसएच प्रेरित करता है किसको? कहना सर लीडिंग कोशिका को। क्या करता है? प्रेरित करता है किसको? लीडिंग कोशिका को। यही लीडिंग कोशिका बनाती है क्या? कहना सर ये बनाती है टेस्टोस्टेरोन। कहां पाई जाती है लीडिंग कोशिका? तो दो शुक्रजनन नलिकाओं के मध्य में पाई जाती है क्या? लीडिंग कोशिका। अब जो लीडिंग कोशिका है बेटा, जिसने क्या बनाया? टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन से क्या होगा? कहना सर नर में गौड़ लैंगिक परिवर्तन होंगे। क्या होंगे? गौड़ लैंगिक परिवर्तन होंगे। गौड़ लैंगिक परिवर्तन में क्या होगा? कहना सर दाढ़ी मूंछ का आ जाना, कांख और जननांग के पास गहरे काले बालों का आना, हड्डियों का मजबूत होना ना, आवाज का भारी होना, त्वचा का तैलीय होना, और मेरे लाडलो और क्या होगा? कहना सर इस चेहरे पर दाने यानी मुहासे यानी पिंपल्स निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गौड़ लैंगिक परिवर्तन, इस किसके कारण होते हैं? टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है? लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका उपलब्ध किसने किया था? एफएसएच और एलएच ने। बच्चों कहां से आए थे? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को किसने प्रेरित किया था? जीएनआर हार्मोन ने, जीएनआरएच हार्मोन ने, जो कहां से आया? हाइपोथैलेमस से। कब आया था? 13 से 15 साल पे। ये है पूरा सिस्टम मेरे लाडलो, है ना। अब यहां ने इसका काम खत्म हुआ। किसका मेरे लाडलो? अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। यहां पर देखो तो भैया हमने बताया कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? एंड्रोजन हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकालती हैं, जो क्या करता है? नर में गौड़ लैंगिक परिवर्तन कर देता है। पहली बात, जन्मोपला जो थी वो अंदर वाली परत है। सबसे बाहर परत जो कौन सी थी? ट्यूनिका प्रोपिया, फिर जन्मोपला। अब इन दोनों के बीच अंतराली ऊतक। अंतराली ऊतक की प्रत्येक कोशिका लीडिंग कोशिका एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब बनाती है? 13 से 15 साल में, क्योंकि हाइपोथैलेमस द्वारा जीएनआरएच हार्मोन से प्रेरित किया जाता है किसको? पीयूष ग्रंथि को। तो पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन देती है जिसका नाम है एफएसएच और एलएच, और वही एफएसएच वही एलएच हार्मोन प्रेरित करते हैं किसको? इस लीडिंग कोशिका को। इस लीडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलवाते हैं? टेस्टोस्टेरोन। यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? कहना सर नर में गौड़ लैंगिक परिवर्तन करता है। बात खत्म। चलते हैं इधर पे। देखो बेटा, अब इधर आ जाओ। अब मैं अगर इसकी बात करूं, फिगर आपको देखना, इसकी बाहर तक की तो बात हमने कर दी है। अब हम अंदर की बात करते हैं। सुनना बेटा, ये जो पीली पीली कोशिकाएं दिख रही है ना, ये वाली, ये इन कोशिकाओं को बोलते हैं शुक्राणुजन कोशिका। देखो यहां पर लिखा हमने, क्या बोलते हैं? कहना सर इसको बोलते हैं शुक्राणुजन कोशिका। ये हमारी पहली कोशिका है। किसकी? इस शुक्रजन नलिका की पहली कोशिका हमारी क्या है? कहना सर शुक्राणुजन कोशिका। नाम से समझ में आता है शुक्राणुजन यानी शुक्राणु को जन्म देने वाली कोशिका, है ना बेटा। अब क्या करेंगे? कहने सर इस शुक्राणुजन कोशिका में होगा क्या? कहना सर समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? पहले होगा समसूत्री विभाजन। आप टेंशन नहीं लो बेटा, मैंने नोट्स सारे प्रिपेयर करके, आप सिर्फ सुन लो, फिर नोट्स में डायरेक्ट आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हमने बोला इस शुक्रजन नलिका में क्या होगा? कहना सर समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, फिर समसूत्री विभाजन से क्या होगा? कहना सर होगा उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। तो पहला जब समसूत्री विभाजन होता है ना बेटा, किसमें? पहली कोशिका में, यानी शुक्राणु जन कोशिका में, जो पहली कोशिका है किसी शुक्रजन नलिका की, इसमें जब क्या होता है? समसूत्री विभाजन, तो इसमें बनता है क्या? कहना सर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। किसमें विभाजन हुआ बेटा? कहना सर विभाजन किसमें होता है? कहना सर शुक्राणुजन कोशिका में, जो पहली कोशिका है किसकी? उस शुक्राणुजन नलिका की पहली कोशिका है। कौन सी? शुक्राणुजन कोशिका। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन, जिससे बच्चों क्या बनता है? कहना सर इससे बनती है क्या? पहला समसूत्री विभाजन से क्या बनता है? कहना सर शुक्राणु प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनती है। ये बनके तैयार हो गई। फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है बेटा, तो हमारा क्या बनता है? कहना सर द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका। फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर क्या बनता है बेटा? शुक्राणु प्रपस्व कोशिका। मैं बोलूं, शुक्राणुजन कोशिका में समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन से प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका, द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका एवं शुक्राणु प्रपस्व कोशिका का होता है? निर्माण होता है। यही शुक्राणु प्रपस्व कोशिका मेरे लाडलो आगे चल करके इसका निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। इस शुक्राणुजन कोशिका, जो शुक्राणुजन नलिका है ना बेटा, इसके अंदर जो पहली कोशिका है शुक्राणुजन कोशिका, वो शुक्राणु का निर्माण करती है। याद रखना, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा।
सूत्री विभाजन से क्या बना, प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर प्रपस्व, फिर उसके बाद क्या बन गया, डायरेक्ट शुक्राणु बना दिया। किसने बनाया है, शुक्राणुजन कोशिका ने। सिंपल। तो हमें लगता है बेटा यहाँ की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है ना। अब जो अंदर की बात करते हैं, एक और पॉइंट है, यहाँ देखो जरा, ये वाली जो कोशिका ना व्हाइट व्हाइट दिख रही है, ये वाली, ये देखो हमने क्या लिखा, सर्टोली कोशिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, सर्टोली कोशिका क्या है एवं इसके कार्य क्या है, विवरण दीजिए, टिप्पणी कीजिए। 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आज क्लियर अभी और यही होगा। क्या बेटा, हमने बोला कि इस शुक्राणुजन कोशिका में, सॉरी शुक्राणुजन नलिका में पहली कोशिका कौन सी थी, कहना सर शुक्राणुजन कोशिका। फिर दूसरी कोशिका कौन सी है, कहना सर सर्टोली कोशिका है। सर्टोली कोशिका जो है इसका काम क्या होता है, तो बेटा सुनो, देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे सर्टोली कोशिका ना, जो ये ना, ये छोटी छोटी कोशिका यानी शुक्राणुजन कोशिका से आकार में बड़ी है। किससे बड़ी है बेटा, कहना सर शुक्राणुजन कोशिका से, शुक्राणुजन कोशिका से आकार में कैसी है बेटा, कहना सर आकार में ये क्या है, बड़ी है। ठीक है बेटा, शुक्राणुजन कोशिका से क्या है, आकार में बड़ी है। ओके ठीक है। बड़ी होने के साथ साथ आप यहां देख पा रहे होंगे बेटा बहुत ही स्पष्ट रूप से कि जो शुक्राणु बने थे ना, जो किसने बनाए थे, शुक्राणुजन नलिका, शुक्राणुजन कोशिका ने बनाए थे। ये शुक्राणु ना ऐसे ना, इस पर कौन सी वाली में, इस कौन सी कोशिका है बेटा, नाम बताओ इसका, सर्टोली कोशिका में। देखो धसे हैं कि नहीं धसे हैं, कह दो हाँ सर धसे हैं। कौन धसा है, शुक्राणु धसे हैं। किसमें धसे हैं, सर्टोली कोशिका में। जो सर्टोली कोशिका है वो बड़ी है, किससे बड़ी है बेटा, शुक्राणुजन कोशिका से। ठीक है, इसमें धसे। अब इसमें धसे तो क्या कर रहे हैं, तो कर क्या रहेंगे, देखो सुनना मेरी बात बेटा, ये यहां से इस सर्टोली कोशिका से शुक्राणु प्राप्त करते हैं क्या, सर पोषण। सर्टोली कोशिका कहां पाई जाती है, शुक्राणुजन नलिका की दूसरी कोशिका होती है। शुक्राणु की शुक्राणुजन नलिका की दूसरी कोशिका होती है कौन सी, सर्टोली कोशिका। इस सर्टोली कोशिका का काम क्या होता, सर्टोली कोशिका में बेटा क्या होता है, कहना सर धसे रहते हैं। क्या, कहना सर शुक्राणु धसे हैं। क्यों, क्योंकि वो, इसका काम क्या होता है, ये सर्टोली कोशिका का काम है बेटा इन शुक्राणुओं को, इन विकासशील शुक्राणुओं को, जो विकासशील है, जो ग्रोथ कर रहे हैं, उनको क्या करा देना, पोषण प्राप्त कराना। सर्टोली कोशिका का काम है पोषण प्रदान कराना, पर किसको, कह रहे विकासशील शुक्राणुओं। ओके, पहली बात सर ये क्या करेगा, कहना सर जी ये पोषण प्रदान करेगी, किसको, शुक्राणु। कौन से वाले, जो विकासशील है, बात खत्म। किसने बनाए थे, शुक्राणुजन नलिका ने, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक से बना के बेटा प्रपस्व और उसके बाद शुक्राणु बनाए थे। ये शुक्राणु धसे हैं सर्टोली कोशिका में। सर्टोली धसे उस धसे कर क्या रहे हैं, कह रहे सर पोषण प्रदान कर रहे हैं, पोषण प्राप्त कर रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, तगड़े हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, है ना। अब ठीक है, ये मोटे मजबूत तगड़े हो गए भैया, और क्या करेंगे, और दूसरी बात, एक तो ये हो गया बेटा पोषण प्रदान करना। दूसरी बात क्या है, इसका दूसरा काम बेटा, ये क्या करती है, एक हार्मोन निकालती है, इसका नाम है, फिर रुक जा यार, इनहिबिन हार्मोन। अभी सब लिखा है बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने कहा सर्टोली कोशिका इनहिबिन हार्मोन का निर्माण करती है। क्यों, क्योंकि यही इनहिबिन हार्मोन जो होता है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले एफएसएच हार्मोन को, अभी बताया मैंने, ये जो इनहिबिन हार्मोन होता है जो कहां से निकलता है, सर्टोली कोशिका से, इसका काम क्या होता है, कहना सर पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले इनहिबिन हार्मोन को रोकता है। क्या करेगा बेटा, कहना सर उसके संश्लेषण को, उसके श्रवण को, जितना संदमन हो रहा है, निकल रहा है, उसको क्या करता है, रोकता है। कौन, कहना सर इनहिबिन हार्मोन। कहां से निकला, सर्टोली कोशिका से निकला। सर्टोली कोशिका कहां है, इस कह सकते हैं शुक्र नलिका के सबसे अंदर दूसरी कोशिका पाई जाती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें शुक्राणु धसे रहते हैं जो इससे क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। मेरे लाडलो, इसमें कुछ भी मैंने बकाया नहीं छोड़ा जो मैंने आप तक पहुंचाया ना हो। अब हम चलते हैं इसके थ्योरी पर, है ना बेटा। पहली थ्योरी हम आपको पढ़ा के लाए थे पहले ही, यहां पर देखो बेटा, इस थ्योरी को हमने आपको पढ़ा दिया था, इस वाली थ्योरी को पढ़ाया था हमने। आपको क्या बताया था, हमने कहा शुक्राणु नलिका जो होती है वो वृषण की क्रियात्मक संरचना इकाई है, क्योंकि वृषण में 500 से 750 पाई जाती है। एक वृषण कोष
प्रत्येक वृषण में 250 वृषण कोष्ठ होते हैं। इस वृषण कोष्ठ में 1 से 3 होती है, इसलिए 500 से 750 होती है ना। ये दोनों बातें मैंने कर दी थी। उसके बाद बाहर वाली परत क्या थी, ट्यूनिका प्रोपिया, मैंने बता दी। अंदर वाली परत क्या है, जननिक उपकला। इस जननिक उपकला से क्या जुड़ी होती है, कहना सर शुक्राणुजन कोशिका। वो शुक्राणुजन कोशिका क्या करती है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन से प्राथमिक शुक्राणुजन नलिका, प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका, द्वितीय शुक्राणुजन कोशिका, फिर परपस कोशिका, परपस कोशिका से क्या बनता है, अंडाणु बनकर तैयार होता है ना बेटा। ठीक है। और आगे हमने बोला था कि प्रत्येक वृषण कोष्ठ में क्या क्या पाया जाता है, प्रत्येक वृषण कोष्ठ में क्या पाया जाता है बेटा, शुक्र नलिकाओं के साथ साथ संयोजी ऊतक भी पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराली ऊतक। और अंतराली ऊतक की प्रत्येक कोशिका को क्या कहते हैं बेटा, कहना सर लीडिंग कोशिका। इस लीडिंग कोशिका का काम था, मैंने क्या बोला था, लीडिंग कोशिका का काम, फटाक से देखो बेटा, जो लीडिंग कोशिका थी इसका काम क्या था, लीडिंग कोशिका का क्या था, हमने क्या बोला था, हमने कहा था जब नर जो था वो कितने साल का हो गया था बेटा, है ना सर 13 से 15 वर्ष का जब हुआ तो कौन आया सर, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस क्या करने लग गया, इसने मेरे बच्चे को हार्मोन दिया GnRH, हमने आपको बताया गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। और इस GnRH ने क्या किया कि सर इसने जाके पीयूष ग्रंथि से बोला, पीयूष ग्रंथि से क्या कहा कि भैया एक काम करो, बच्चा बड़ा हो गया है, टाइम हो गया है, काम करो हार्मोन निकालो। कौन कौन से, FSH और LH। और इसने FSH LH निकाले। ये LH और FSH गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेरित कर दिया जाके किसको, लीडिंग कोशिका को। किसको बेटा, अंतराली ऊतक को कह सकते हैं, लो अंतराली ऊतक को, है ना। और जब अंतराली ऊतक प्रेरित हुआ तो इसने कहा किससे, लीडिंग कोशिका से, क्योंकि उसी की प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है, लीडिंग कोशिका। और ये लीडिंग कोशिकाएं जो थी, इन लीडिंग कोशिकाओं ने क्या किया था, है ना सर, इन्होंने क्या किया था, एक हार्मोन निकाला था जिसका नाम क्या था, टेस्टोस्टेरोन। तो लीडिंग कोशिकाओं का काम होता है क्या, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। ये टेस्टोस्टेरोन नर में क्या करते हैं, गौड़ लैंगिक परिवर्तन, क्या करते हैं, गौड़ लैंगिक परिवर्तन। बता दो, पिंपल आना, दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी होना, जननांग और कांख के बाल गहरे काले हो जाना, ये सारे काम किसके बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के, यानी लीडिंग कोशिका का काम आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारी देखो, उसने कहा ना लीडिंग कोशिका से नर लैंगिक हार्मोन जिसको एंड्रोजन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण और श्रवण करता है, बनाता और निकालता है ना। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आओ, अगले पॉइंट पे आओ बेटा। ये आपकी नलिकाएं हैं बेटा, इसके बारे में आपको डिटेल से समझा चुका हूं। ये देखो यहाँ पर जो दिख रही ना, वो जो फिगर बनाया था, ये देखो एक नलिका ये रही पूरी बड़ी सी, नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड आपको दिखेगा। ये देखो, ये एक कोशिका दिख रही है, नलिका दिख रही है, एक नलिका इधर पूरी हो रही है, एक नलिका इधर पूरी हो रही है। ये देखो चारों तरफ से नलिकाएं हैं, और इन नलिकाओं के मध्य में ये भरा पदार्थ जो है वो हमारा क्या है ना सर, ये हमारा है अंतराली ऊतक है। ये देखो अंतराली ऊतक है, इसकी प्रत्येक कोशिका लीडिंग कोशिका अंतराली कोशिका कहलाती है। कह रहे इनकी शुक्राणुजन कोशिका है, शुक्राणु अंदर निर्मित हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सारे नाम लिख भी दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, इधर तो आ जाओ। ये देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने कहा पूरी जो लिखा है ना उसको थोड़ा सा पार्ट, इतना वाला पार्ट देना, ये इतना पार्ट, ये वाला हम काट के इतना पार्ट, ये इतना काट के यहाँ पर जूम कर दिया, ये देखो। और जूम हुआ तो हमने सबसे बाहर क्या होती, कहना सर ट्यूनिका प्रोपिया, अंदर क्या होती सर, जननिक उपकला। उसके बाद क्या होती, ये वाली कोशिकाओं का नाम क्या है बेटा, इनको कहना सर शुक्राणुजन कोशिका, जो समसूत्री विभाजन से क्या बनाती हैं, समसूत्री विभाजन से किसका निर्माण करती हैं बेटा, कहना सर जी निर्माण करती है किसका, प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका, उसमें अर्धसूत्री विभाजन से द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका, फिर एक और आता है बेटा, नाम है क्या, शुक्राणु प्रसु कोशिका, है ना, प्रसु कोशिका। और यही शुक्राणु प्रसु कोशिका क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण कर देती है। ये पहली कोशिका थी, और इसके अंदर ही छोटी छोटी ये देखो कोशिका है ना, ये वाली, इसमें जिसमें शुक्राणु दस है, इसको क्या बोलते हैं, कहना सर इसको बोलते हैं सर्टोली कोशिका। और ये सर्टोली कोशिका क्या करती है, हमने आपको बताया शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगी, और इनहिबिन हार्मोन जो होगा ना बेटा, इनहिबिन हार्मोन निकालेगी, जो क्या करेगा, FSH को स्पंदित करता है, रोकता है ना। ये देखो कह रहा पुंजन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बीच
की वजह से पुरुष और नर में गौण लैंगिक परिवर्तन आते हैं। सिंपल सी बात। अब ये देखो इंपॉर्टेंट बात, देखा ना, शुक्राणुजन नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका का नाम शुक्राणुजन कोशिका। फटाक से देखो मैंने जो बोला क्या वो लिखा है कि नहीं लिखा, देखो बेटा। कह रहे सर शुक्राणुजन कोशिका में क्या होता है, ये रही शुक्राणुजन कोशिका, इसमें क्या हुआ समसूत्री विभाजन, जो बनी कोशिका इसका नाम हो गया प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, फिर क्या बन गया बेटा द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका। फिर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, फिर क्या बन गया शुक्राणु प्रपस्थ कोशिका। यही कोशिका दर्शाएंगे अपने फिगर में, और यही मेरे बच्चों परिवर्तित होकर क्या बन जाता है शुक्राणु। तो भैया ये शुक्राणुजन कोशिका क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। कैसे, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन से। देखो बेटा यहाँ पर लिखा है शुक्राणुजन कोशिका में समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसको नर युग्मक या फिर मेल गैमेट कहते हैं। और यहाँ पर हमने क्या पॉइंट लिखा, हमने कहा शुक्राणुजन कोशिकाएं जो होती है बेटा कैसी होती है, द्विगुणित कोशिकाएं। आगे क्या लिखा हमने, हमें लिखा बेटा क्या सर्टोली कोशिका। ये दूसरी कोशिका है ना, हमने बोला था बेटा ये कौन सी सेकंड कोशिका है, ठीक है। अब दूसरी कोशिका है, दूसरी कोशिका हमारी क्या सर्टोली कोशिका। कह रहे सर्टोली कोशिका शुक्राणुजन कोशिकाओं से आकार में कैसी होती है, बड़ी। मैंने लिखा है वहां पर आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है। और सर्टोली कोशिका में शुक्राणु का शीर्ष भाग धंसा रहता है, ये बोला मैंने आपको। ये देखो ना, यहाँ देखो ना मेरे बच्चों, ये देखो ये आकार में बड़ी है, देखो मैंने लिखा था आकार में कैसी होती है, बड़ी। और इसमें क्या धसा रहता है, शुक्राणु का शीर्ष भाग धसा रहता है, जो क्या करता है इससे पोषण प्रदान कर अपने आकार में वृद्धि करता है। तो यह सिंपल सी बात, देखो ना बेटा ये पोषण प्राप्त करता है इनसे, ठीक है। और आगे क्या लिखा, सर्टोली को फिर नर्स कोशिका भी कहते हैं, ये इसका दूसरे नाम है, ठीक है। फिर सर्टोली कोशिका के काम बताओ, तो सर्टोली कोशिका का काम पहले तो पोषण प्रदान कराना, किसको, शुक्राणु को, देखो विकासशील शुक्राणुओं को क्या कराना, पोषण प्रदान। फिर आगे क्या लिखा बेटा, सर्टोली कोशिकाओं में से इनहिबिन हार्मोन का स्रावन कर देना, ओके। फिर अगला क्या लिखा, सर जो इनहिबिन हार्मोन आएगा वो पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले कौन से हार्मोन को, एफएसएच हार्मोन का करेगा, स्रवण को रोकेगा, संदमन करेगा, रोक देगा, स्थापित कर निकलने से। ये है बेटा आपकी शुक्राणु जन कोशिक नलिकाएं, शुक्राणु जन नलिकाएं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता है, शुक्राणु जन नलिकाओं का सचित्र वर्णन कीजिए, शुक्राणु जन नलिकाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। अब मेरे लाडलो मुझे पता है कि ये चीजें आपको अगर स्क्रीनशॉट लेगो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि सर क्या बनाया आपने, तो इतना ज्यादा गंदा कर दिया इसको, है ना, तो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरे लाडलो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, है ना। इसका देखो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ क्या, पीडीएफ। जस्ट अ सेकंड, ओनली 1 सेकंड बेटा, मैं आपकी पूरी पीडीएफ देता हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट। और अपने माँ बाप का नाम मेरे लाडलो रोशन करना है, तगड़ा करना है, बहुत ही तगड़ा। सबसे अलग नंबर पाने, सबसे ज्यादा नंबर पाने हमारा काम है। नंबर 95 प्लस अगर मेरे होते हुए बायोलॉजी में नहीं आएगा बेटा, बहुत कष्ट होगा मुझे। तो आपसे सबसे निवेदन है, ये लो आपके लिए शुद्ध पीडीएफ के नोट्स, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहला स्क्रीनशॉट लो बेटा, ये आपका हो गया पहला स्क्रीनशॉट, है ना। चलो उसके बाद ये तो आपको लेना ही नहीं है, ये लेना है ना। ये देखो आपको जो फिगर आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, उन फिगरों को मैंने यहाँ पर बताया भैया ये कैसे कैसे होते हैं ना। फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो जो भी हमने आपको समझाया था बेटा, पूरा A to Z दे दिया है। थर्ड आपका ये स्क्रीनशॉट है, तीसरा पेज ले लो फटाफट। अगला ये आपका आ गया चौथा, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड में ही खड़ा हूँ, आप पोस्ट करो वीडियो और स्क्रीनशॉट मार दो, है ना बेटा। अगला आपको दिया है एक और, ये देखो मैंने इस पे कुछ भी गोच पोच नहीं किया, एकदम पीडीएफ के रूप में आपको दे रहा हूँ। इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा ही सेम टू सेम बना के आना एग्जाम में, और सेम टू सेम बना लेना अपनी एनसीईआरटी, अपने पेज, अपने भैया उस पे जो भी आप कॉपियां वगैरह बना रहे हो उसमें, है ना बेटा। चलिए, और इसके बाद क्या लिखा है, टू बी कंटिन्यू, इसका मतलब है पार्ट 4 इसका आने वाला है। और पार्ट 4 में पूरा नर जनन तंत्र आपका खल्लास हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम पढ़ेंगे माँ जनन तंत्र को, फिर छोटी छोटी 2-3 क्रिया और बचेंगे, और चैप्टर क्या होगा, खल्लास। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में फिर से। आप सबसे एक गुजारिश है, एक विनम्र निवेदन है मेरे लाडलो, मेरी मेहनत को देखते हुए जो आपको सही लगे वो आप करते रहिए। यानी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कृपया करके सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, मेरे हौसले को बढ़ाइए। मैं आपके लिए
दिन रात एक करके काम करता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।